हेलो एवरीवन। तो आज हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेवल 2 के कुछ क्वेश्चन जो आईआईटी मेन और एडवांस में आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। इसमें पूछा गया है कि रैंक इन ऑर्डर ऑफ रेडिकल स्टेबिलिटी। यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल दे रखे हुए हैं, डिफरेंट टाइप के फ्री रेडिकल यहाँ बने हुए हैं। आपको रेडिकल की स्टेबिलिटी बतानी है और आपको रैंकिंग करनी है उनकी कि किसको फर्स्ट रैंक देंगे आप और किसको आप लास्ट रैंक देंगे। तो यहाँ पे 4 आपके पास ये फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल दे रखे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे इनको हम सॉल्व करते हैं। ये आपका जो रेडिकल है यहाँ इस कार्बन पे क्या है, एक आपका ओड इलेक्ट्रॉन है और ये 2 कार्बन से जुड़ा है। सेकेंडरी फ्री रेडिकल है आपका और ये आपका टर्सरी फ्री रेडिकल। सेकेंडरी और टर्सरी में अगर देखें तो टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। पर यहाँ भी आपके पास ये भी सेकेंडरी है और यहाँ पे टर्सरी है। पर यहाँ पे एक सिस्टम में देखिए, इस फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ रेजोनेंस सिस्टम भी लगा हुआ है। डबल बॉन्ड साथ में आए हो ना, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड क्या करेगा, ये भी रेजोनेंस, तो यहाँ रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो जाएगा ये। अगर ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए जरा, मैं आपको इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे। तो ये डबल बॉन्ड अगर यहाँ माइग्रेट करता तो ये फ्री रेडिकल यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये स्टेबलाइज हो गया। तो रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है और साथ में हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज होगा। हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे इसके पास 1 एक अल्फा यहाँ पे हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखिए, यहाँ रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ हाइपर कंजुगेशन से यहाँ भी 2 अल्फा यहाँ होंगे, 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन यहाँ होंगे। तो यहाँ भी आपके पास कंजुगेशन हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबलाइज हो रहा है, साथ में ये रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन है इसमें, तो इसको नंबर 1 मिलेगा आपका, ठीक है। और नंबर 2 मिलेगा इसको, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजोनेंस भी है और साथ में आपका एक हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर भी बनेगा इसका, ठीक है। क्योंकि इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ मिलेगा इसको। तो पहले तो हम इनमें देखेंगे, तो ये आपको 1 हो जाएगा 2। अब बात आई ए और बी की। तो ए और बी में हमने पढ़ा है कि टर्सरी फ्री रेडिकल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो इसमें ये नंबर आ जाएगा 3 और ये आएगा आपका 4। तो रैंकिंग इस तरीके से हम इनकी कर सकते हैं। इसको नंबर जो 1 मिलेगा आपका, जो आपका डी मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल है, उसको आप क्या नंबर देंगे, उसको नंबर देने वाले हैं आप 1, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ भी आपकी रेजोनेंस है और हाइपर कंजुगेशन थोड़ी कम है, तो उसको नंबर 2 मिल जाएगा। तो नंबर 1 ये नंबर 2 होगा और नंबर 3 ये हो जाएगा और नंबर 4, ठीक है। तो ए को 4 मिला, बी को 3, सी को 2 और डी को 1। तो ये आपकी रैंकिंग रहेगी। आगे मूव कर, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। प्रेडिक्ट द एसिडिटी ऑर्डर फॉर 3 फिनोल शोन बिलो। तो यहाँ पे आपको 3 फिनोल दे रखे हुए हैं और पैरा पोजीशन में आपके पास कुछ ना कुछ ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आप इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आपको कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। कार्बोनाइल सिस्टम वाला है ये। और ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है किसी फिनोल में, तो आपकी एसिडिटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा है आपका, यहाँ पे ये -m इफेक्ट या फिर -I इफेक्ट ऑपरेट करता है, ठीक है। तो यहाँ इसका -m या -I। तो सबसे नंबर 1 तो सी आएगा आपका, सी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 2 जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये आपके 2 जो ग्रुप लगे हुए हैं, मिथॉक्सी और बी। अब इसमें देखना, इसमें सेकंड नंबर किसका आने वाला है। तो अगर हम ए और बी को देखते हैं, तो ए वाले में आपका +m इफेक्ट हो रहा है, साथ में -I इफेक्ट लगा हुआ है इसमें। -I इफेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्टिव है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम भी कर रहा है, प्लस साथ में क्या लगा है, +m इफेक्ट। और अगर हम बी में देखें तो यहाँ सिर्फ +I इफेक्ट ऑपरेट हो रहा है, +I इफेक्ट इथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसमें आपका कौन आएगा, हमने पढ़ा हुआ है कि +m इफेक्ट ज़्यादा प्रेडोमिनेट होता है देन +I इफेक्ट। तो ये ज़्यादा एसिडिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो उसके बाद आएगा ए, सी के बाद क्या आना, कौन सा आने वाला आपका ए, और लास्ट में आपका क्या आएगा, बी। तो आपका सही ऑर्डर क्या रहेगा, आपका सही ऑर्डर रहेगा सी, फिर उसके बाद सी, फिर बी, फिर ए। सी बी ए, सी बी ए,
सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा उससे कम ये होगा, और सबसे कम ये, क्योंकि यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट ऑपरेट होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बढ़ जाएगी और ये कम एसिडिक हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपने देखा होगा फिनोल की एसिडिटी कैसे हम देखते हैं। फिनोल क्या करता है आपका, H प्लस रिलीज करता है, कंजुगेट बेस आपका बनता है इसका। ठीक है, कंजुगेट बेस बनेगा। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर सारी बात आती है। तो स्टेबिलिटी देखो, अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, इनहांस कर देते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तो स्टेबिलिटी को क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। और अगर ये आपका ज़्यादा स्टेबल है तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा आपका। इसका जो एसिड होगा, रिस्पेक्टिव एसिड क्या होगा आपका, स्ट्रॉन्ग। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। बहुत ईजी सा वे है इसमें। आगे मूव करते हैं, यहाँ देखते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, विच ऑफ द फिनोल डेरिवेटिव अबव स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो यहाँ भी हम देखते हैं, इसमें कुछ ग्रुप लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन, ये सारे आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ये आपकी स्थिति को कम कर देगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो पूछा क्या क्या, देखिए इसमें इनमें से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है सर, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगे। देखो, ट्राई नाइट्रोफिनोल जो है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये सॉरी आपका इसका आंसर आने वाला है आपका बी आंसर आएगा इसमें। विच ऑफ द फिनोल डेरिवेटिव अबव वीकेस्ट एसिड। वीकेस्ट तो ये होगा आपका जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो आपका कौन सा आएगा, ये वाला आंसर आने वाला है। और नेक्स्ट है इसमें, विच ऑफ द मोनो नाइट्रोफिनोल डेरिवेटिव। अब मोनो में सिर्फ एक नाइट्रो वाले कौन है, तो एक नाइट्रो वाला ये है आपका, और ये दूसरा ये है, सिंगल नाइट्रो वाले जो लगे हैं। अगर हम ऑर्थो में लगाएं तो ज्यादा होगा, ये ज्यादा एसिडिक है, और ये कम एसिडिक होगा क्योंकि ये मेटा पोजीशन लगा हुआ है। ठीक है, और आपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए होंगे फिनोल के। आफ्टर रिलीजिंग H प्लस क्या करता है, उसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनते हैं वहाँ पे ऑर्थो और पैरा में क्या आता है, नेगेटिव चार्ज, और ये सीधा ही आपका कहाँ अटैक किया, नाइट्रो ग्रुप। पैरा में तो ज्यादा आपका नेगेटिव चार्ज को ज्यादा कम करेगा, यहाँ पे मेटा में कम होगा। तो अगर इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि इनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आएगा ए। क्या आएगा इसमें, ए आएगा आपका। तो ए आंसर इसमें आने वाला आपका। ठीक है, और इसमें एक नेक्स्ट पार्ट इसका ये भी है कि इसमें पूछा गया आपसे कि इनमें से आपका ऐसा कौन सा कार्बन सब्स्टिट्यूट ये है, फिनोल है जो ज़्यादा एसिडिक है। तो कार्बन सब्स्टिट्यूट फिनोल आपको कौन सा लग रहा है जहाँ पे आपको ऐसे ग्रुप लगे हों जो खुद ही कार्बन रिलेटेड हो। तो ये देखिए, एक ही आपका सी मॉलिक्यूल और ये वाला, इसमें कार्बन वाले सब्स्टिट्यूट ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इनमें ये कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो ये वाला क्या होगा, ज्यादा एसिडिक होगा, एफ ज्यादा एसिडिक हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, एफ। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चन क्रैक कर लिए। इसके ए बी सी और डी पार्ट था। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड एंड आंसर द ए एंड बी। चलिए, यहाँ पे ए ही ऑप्शन, ए ही क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ एक। तो उसमें आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रोंस्टेड एसिड कौन सा होगा जिसका कंजुगेट बेस क्या होगा आपका, स्टेबल होगा, वीक होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर हम यहाँ से इससे H प्लस निकालते हैं तो यह क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव। ठीक है, यहाँ भी अगर हम इसमें तो ये नेगेटिव आएगा, यहाँ पे यहाँ से भी निकालते हैं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से भी निकालते हैं तो ये आपका नेगेटिव। तो ये तो आपका डेफिनेटली नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा है। यहाँ ये रिजोनेंस होगा आपका, वन टाइम रिजोनेंस दिखाएगा इसके साथ, ये आपका कार्बोनल ग्रुप सिस्टम लगा हुआ है। यहाँ भी ये रिजोनेंस दिखाएगा, यहाँ देखिए डबल रिजोनेंस दिखा रहा है। अगर ये नेगेटिव चार्ज आता तो ये भी आपका दो कार्बोनल सिस्टम लगे हुए इसके साथ साथ। ठीक है, तो ये आपका जो होगा एमाइड जो है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे डबल रेजोनेंस दिखा रहा है, इस वाले कार्बोनाइल के साथ भी इसके साथ भी दिखा रहा है। तो डेफिनेटली ये ज़्यादा होगा आपका, क्योंकि इसका जो कंजुगेट आपका बेस बनेगा इस एसिड का, ब्रोंस्टेड एसिड का, जो भी आपका कंजुगेट बेस बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और जिसका अगर कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो उसका एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका फोर्थ इसका आंसर आने वाला। तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका बी मिस कर गया यहाँ पे, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, रैंक द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंडिकेटेड बाय द एरोज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो आपके लोन पेयर होते हैं। तो जो लोन पेयर आपके लोकलाइज हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो आपके डीलोकलाइज हो जाएंगे वो उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि आपका कौन सा लोकलाइज वाला है।
तो ये तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये कहीं भी रिजोनेंस नहीं कर रहा है आपका, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी ऑपरेट हो रहा है उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप का। तो डेफिनेटली ये आपका जो है इसमें तो ए की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, ए की एनर्जी ज़्यादा आएगी। अब देखते हैं बी और सी में। तो बी और सी में अगर आप देखें तो यहाँ सी सी को चेक करते हैं। देखो ये भी रिजोनेंस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये सबसे बढ़िया डिलोकलाइजेशन हो रही है इसमें। तो इसकी एनर्जी तो सबसे कम होने वाली है आपकी, ठीक है। इसकी एनर्जी सबसे कम होने वाली है। इसको देखते हैं बी में। यहाँ भी डिलोकलाइजेशन करेगा, पर डिलोकलाइजेशन करने से क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, तो इतनी अच्छी डिलोकलाइजेशन नहीं है, तो उसकी एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी। तो आएगा आपका सबसे ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी यहाँ पे। अगर हम एनर्जी कम के तरीके से देखें तो सबसे ज़्यादा डिलोकलाइजेशन किस में हो रही है आपकी, सी में। और उसके बाद बी में, फिर सबसे कम क्या होगी, ए में, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सी की, और उसके बाद बी की, और सबसे ज़्यादा होगी ए की। तो इस तरह का एनर्जी ऑर्डर देखा जाए तो ये आएगा आपका सी बी ए। क्या आएगा, सी बी ए। तो इसका सही आंसर आएगा सी बी ए। अगर आपसे यहाँ पूछा क्या गया, देखिए कि आपको वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं जिनकी एनर्जी ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा डिलोकलाइज कर रहे हैं, बढ़िया डिलोकलाइजेशन जिसमें एज पर रूल। तो एज पर रूल सबसे बढ़िया डिलोकलाइजेशन कहाँ नजर आ रही है आपको, सी सिस्टम में नजर आ रही है। क्योंकि सी सिस्टम में जब भी आप डिलोकलाइजेशन करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो रही है, बिल्कुल इस कार्बोनल सिस्टम के साथ। और नेगेटिव चार्ज भी देखो ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, तो ये यहाँ सबसे बढ़िया रिजोनेंस हो रहा है। तो इसकी एनर्जी तो सबसे कम हो जाएगी आपकी। उसके बाद आप बी पे जाते हैं, यहाँ भी रिजोनेंस हो रही है थोड़ी सी इस रिंग सिस्टम के साथ, पर जैसे इसमें करते हैं तो ये रिंग सिस्टम में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर आ रहा है, देखो चार्ज, तो ये थोड़ा कम है। इतना है रिजोनेंस तो हो रहा है, पर इतना अच्छा नहीं हो रहा है। और यहाँ तो लोकलाइज ही है, यहाँ तो रिजोनेंस का फंडा ही नहीं है कुछ भी। यहाँ इसके लिए पास कोई डबल बॉन्ड सिस्टम है कंजुगेशन में, ठीक है। तो ये तो डेफिनेटली आपका सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे आपके, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट में। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन 4 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड आर लिस्टेड इन द बॉक्स। तो यहाँ पे 1 से 4 तक दे रखे हैं कंपाउंड, आपको अरेंज करना है इनको बेसिक स्ट्रेंथ के हिसाब से, सबसे ज़्यादा कौन स्ट्रॉन्ग है और सब। तो जिसको आप ज़्यादा उसका नंबर 1 देंगे आप। तो हमने पढ़ा है सबसे ज़्यादा, अगर आप देखें तो हमारे पास इमिडीन होते हैं, उसके बाद हमारे एलिफेटिक अमीन्स आते हैं, फिर एरोमेटिक अमीन्स आते हैं, और सबसे पुअर होते हैं एमाइड। पुअर कौन से होते हैं, एमाइड, क्योंकि इसमें कार्बोनल सिस्टम के साथ आपका NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। और वो क्या करता है, जैसे ये एमाइड है तो सबसे पुअर, तो इसको फोर्थ में ले जाओ सीधा, ठीक है। और यहाँ ये एरोमेटिक है, और ये तो नंबर 1 आने वाला है। एलिफेटिक है तो नंबर 1, ये नंबर 4। अब नंबर 2 और 3 की गेम रही है आपके पास। तो इसमें और इसमें देखिए जरा, यहाँ भी आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर, जब भी ये रोजोनस करेंगे आपके इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम घूमेंगे, तो ज़्यादा, तो इसका नंबर आएगा 3, ठीक है, सॉरी 2। और इसका हो जाएगा कम, क्योंकि देखिए ये आपके एरोमेटिक अमीन्स हैं, और साथ में कैसे हैं, ये रिजोनेंस करेंगे, यहाँ कम अवेलेबल रहेंगे आपके इलेक्ट्रॉन। साथ में आपका नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसका नंबर आएगा 3। तो आपको मिल गया 1 2। तो आपको फर्स्ट वाले को क्या मिला, आपका 2 नंबर, सेकंड वाले को मिला 1, और थर्ड जो आपका था उसको फोर्थ नंबर, सबसे लास्ट सबसे वीक होगा ये, और आपका जो फोर्थ वाला था उसको मिला 3 नंबर। तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ भी ढूंढिए आप, ये माइट सिस्टम है तो डेफिनेटली माइट तो सबसे कम, तो फोर्थ कर दो इसमें। ये आपके अल्फेटिक अमीन्स है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है, तो ये तो और कम हो जाएगा, तो नंबर 2 आएगा ये, और नंबर 3 आ जाएगा ये, और इसको नंबर 1, क्योंकि आपका अल्फेटिक अमीन्स है, तो ये आएगा नंबर, तो 1 2 3 4। तो बहुत अच्छा है, 1 आएगा, फिर ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है। क्योंकि अल्फेटिक मीन्स ज़्यादा होंगे। हम एरोमेटिक मीन्स, ये 2 हमारे पास एरोमेटिक मीन्स में जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ, वो तो फिर ज़्यादा ही आपका वीक हो जाएगा, वीक बेस होगा। तो ये बिना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से लगा है, ठीक, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, देखो रिंग में या नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है पैरा पोजिशन में, तो ये सबसे वीक हो जाएगा। तो इसको मिलेगा 2, इसको 3, और इसको 4, क्योंकि माइट सबसे वीक होता है। नेक्स्ट में देखते हैं, देखिए इमिडीन आ गया आपका, यहाँ पे इमिडीन सिस्टम है, ये तो नंबर 1, ठीक है। अब देखिए नंबर 1 के बाद हम चलते हैं नंबर 2, क्योंकि अल्फेटिक अमीन्स आते हैं। अब इसमें और इसमें देखते हैं, तो इसमें इसको नंबर मिल जाएगा 3, और इसको मिलेगा 4। क्यों, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये वो क्या करेंगे, अंदर रिंग के साथ रेजोनेंस करने में इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो लेस अवेलेबल रहेंगे। तो जब भी इसकी ल्यूज बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तब तो वो दूसरों को दे सकता है अपने इलेक्ट्रॉन, तभी वो H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो आपका यहाँ आएगा ये वाला
थर्ड नंबर वाले को मिलेगा 1, क्योंकि एमिडीन सिस्टम है, मैंने कहा सबसे ज़्यादा होता है, इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नाइट्रोजन के ऊपर, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक। उसके बाद अल्फेटिक मीन्स आ गया और एरोमेटिक मीन थर्ड पे आएगा, और ये लास्ट में फोर्थ में इसलिए क्योंकि यहाँ जो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर था वो रिजोनेंस करने बैठ गया, किसके साथ, रिंग के साथ। नेक्स्ट वाले को देखते हैं, डी वाले को। तो डी में भी आपका देखो एल्फेटिक मीन्स नंबर 1, ठीक है, फिर नंबर 2। अब ये नंबर 2 में यहाँ और यहाँ देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ भी देखिए प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, देखिए, और यहाँ कार्बन जो है वो कैसा है आपका, sp हाइब्रिडाइज है, यहाँ कार्बन क्या आपका sp2 वाला है। तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये वाला कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको थर्ड नंबर आने वाला है, क्योंकि ज़्यादा खींच लेगा नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ कम खींचेगा ना कार्बन इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन से, तो ये इसका नंबर आएगा 2, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका फिर 4। तो देखिए ये अल्फेटिक मीन्स है, इसको 1 नंबर दिया मैंने सिंपल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद इस वाले को नंबर 2 दिया, क्योंकि यहाँ पे आपका सिंपल ये आपके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ जाएगी जब रिजोनेंस करेंगे, क्योंकि इसमें पहले से एरोमेटिक सिस्टम है, तो नाइट्रोजन के नॉन पेयर इन्वॉल्व नहीं होंगे रिजोनेंस में इस वाले में। और यहाँ अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन किसके साथ लगा है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, तो sp हाइब्रिडाइज है, तो ये देखते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम देख सकते हैं, ठीक है। आगे मूव करते हैं। फॉर द 2 सेट ऑफ एसिड शोन बिलो रैंक देयर एसिडिटी मोस्ट एसिडिक टू लिस्ट। तो बहुत इजी है, इसमें सारे ये है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, पर साथ में इसमें हेलोजन लगे हुए, देखिए हेलोजन कहाँ जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ये ज़्यादा होगा नंबर 1। उसके बाद इसके नज़दीक है तो ये नंबर 2, यहाँ थोड़ा सा दूर चला गया नंबर 3, और यहाँ तो सबसे लास्ट में चला गया, देखो कितने पोजीशन में, 1 2 3 4 पोजीशन में चला गया, तो ये आएगा, तो नंबर 1 नंबर 2 3 और ये आएगा 4, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। यहाँ भी आपके पास ये एसिड है, जितने ज़्यादा हेलोजन लगेंगे उतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तो नंबर 1। उसके बाद यहाँ 2 लगे हैं और यहाँ 1 है, तो 3, और इसमें है ही नहीं आपके पास, सिंपल। तो हमने पढ़ा है जब भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है, जितने ज़्यादा लगे होंगे उतना ज़्यादा आपकी एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ ज़्यादा लगे थे, देखो 1 2 3, तो ये नंबर 1 आ जाएगा। फिर ठीक है, यहाँ पे 2 हैं तो नंबर 2 होगा, यहाँ आपके पास 1 है तो नंबर 3, और यहाँ पे है ही नहीं है बिल्कुल, तो ये लास्ट में आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। इसमें भी आपको इंडिकेट करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, तो डेफिनेटली यहाँ पे देखिए आप, ये सारे एसिड हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन लग रहा है आपको, Cl2 वाला, क्योंकि यहाँ 2 आपके हेलोजन जुड़े हुए हैं और डायरेक्ट नेक्स्ट कार्बन के साथ जुड़े हैं जहाँ पे आपका COH ग्रुप लगा हुआ है, तो नंबर 1 तो ये आने वाला आपका। और नंबर 2 की देखते हैं, नंबर 2 आपका ये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ ब्रोमीन लगा उसके बाद, ठीक है। और फिर नंबर 3 आपका ये आने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हेलोजन लगा है क्लोरीन पर थोड़ा सा दूर लगा हुआ है, ठीक है, जहाँ पे आपका COH है उसमें आप किस कार्बन पे, 1 2 3 4th नंबर कार्बन पे लगा हुआ है। जबकि इस वाले में अगर मैंने इसको सेकंड रैंक दिया, क्यों दिया, देखो इसमें डायरेक्ट आपका सेकंड नंबर पे ही लग गया कार्बन के साथ, क्या ब्रोमीन लगा हुआ है, जबकि कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये, तो ये 1 आएगा और ये आपका 2 आएगा और ये 3, और इसमें है ही नहीं तो ये 4th। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, ये आपका एसिड है, ये आपका बेंजाइल अल्कोहल है, ये आपका ईथर है, ठीक है, मिथॉक्सी बेंजीन है ये, और ये आपका फिनोल है। तो नंबर 1 तो एसिड को मिलता है, नंबर 1 एसिड आ गया, उसके बाद आपका फिनोल आएगा नंबर 2, नंबर 3 आपका ये वाला बेंजाइल अल्कोहल आएगा, और ईथर तो सबसे कम होते हैं, तो ये फिर नंबर 4, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं, यहाँ चेक करते हैं, तो एसिड नंबर 1 देखिए एसिड है बिल्कुल, और इसके बाद आपका कौन सा आएगा, ये भी यहाँ पे रिजन स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर 2 ये आएगा, अगर यहाँ से हम सॉरी यहाँ से H निकालते हैं, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये रिजन स्टेबलाइज हो जाएगा स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली इसको 2 नंबर मिलेगा। उसके बाद ये आपका अल्कोहल 3, ठीक है, और उसके बाद ये आपका 4th नंबर इसको आएगा, क्योंकि इसमें यहाँ पे कोई इस तरीके से रिजोनेंस भी नहीं हो रही है, और अगर आपका जो ऑक्सीजन है वो भी क्या है, वो भी आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ साथ लोन पेयर भी क्या है, वो अभी आपका स्टेबलाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे वो, ठीक है, वो कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो नंबर 1 ये आपका नंबर 2 आएगा, और ये 3 और ये 4। यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ ये सारे बेस हैं, पर उसमें कैसा देखा जाए, तो सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस देख लेते हैं पहले। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा वो क्या होगा, आपका बीक एसिड होगा, तो ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट, क्योंकि अल्फेटिक है आपका अमीन्स, तो फिर डेफिनेटली नंबर 1।
ठीक है, क्योंकि इसमें देखो मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है। और ये नंबर 2 आएगा आपका, ये नंबर एरोमेटिक और ये तो अमाइड सबसे, तो 4 वाले को हम नंबर 1 दे देंगे। ठीक है, और जो आपका उसके बाद कौन आएगा आपका, 3 वाले को नंबर 2 और 2 वाले को नंबर 3 और 1 वाले को 4, इस तरीके से रहेगा। क्योंकि जो ज़्यादा बेसिटी और एसिडिटी आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो ज़्यादा बेसिक है वो कम एसिडिक होंगे आपके। तो ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। तो ये एसिडिक के स्ट्रेंथ, ये लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है जीओसी के, और काफ़ी फायदेमंद आपको कंसेप्ट आप विजुलाइज कर सकते हैं। इन कंसेप्ट को आप आगे भी डिफरेंट क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। In the two question below, you are asked to rank the relative strength of illustrated acids and base. यहाँ को आपके पास कुछ एसिड और बेस दे रखे हैं। तो यहाँ तो बेस आपको दे रखे हैं क्योंकि ये अमीन्स आपके हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें आपको स्ट्रॉन्गेस्ट और से वीकेस्ट की तरफ मूव करना है। स्ट्रॉन्गेस्ट को फर्स्ट रैंक देंगे आप और वीकेस्ट को लास्ट वन। तो ये आपके पास 4 है, डेफिनेटली 1 to 4 आप रैंकिंग करनी है आपने। तो ये सिंपल देखिए, यहाँ तो आपका रेजोनेंस वाला सिस्टम है, तो ये तो आप, तो ये बिना रेजोनेंस वाला सिस्टम है, तो एलिफेटिक टाइप है ये, डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग। तो डी को नंबर 1 रैंक मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद आपका इसमें इनमें देखते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एरोमेटिक सिस्टम दोनों रिंगों में, और साथ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या करेगी आपके, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो ये वाला एरोमेटिक मीन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो बी आएगा नेक्स्ट में। अब आपके पास ये बचे सी और ए। ठीक है, आपके पास बचे सी और ए। सी और ए में आपका कौन रहेगा, यहाँ तो देखिए ये वाले इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे नाइट्रोजन के, वो देखिए वो लोकलाइज नहीं हो, क्या वो डिलोकलाइज हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपके साथ क्या डबल बॉन्ड सिस्टम आ गए, तो ये डिलोकलाइजेशन करेंगे, तो ये लेस अवेलेबल रहेंगे आपके। तो ये तो लास्ट में आएगा आपका ए। ये तो आपका लास्ट बचा कौन सा आपका, सी। सी में 2 आपके नाइट्रोजन है। तो इसमें खास बात ऐसे, एक नाइट्रोजन क्या करता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ज़्यादा रहती है और दूसरा वाला थोड़ा कम कर देता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। तो इसमें ये आ जाएगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर 1 ये डी, क्योंकि सिंपल एलिफेटिक मीन्स है, और ये वाले एरोमेटिक मीन है। ये आपका प्योर एरोमेटिक मीन्स है, तो उसमें बी आएगा। उसके बाद फिर उसके बाद ये सी, ये भी एरोमेटिक मीन्स है, और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगे हुए हैं, तो दोनों आपस में ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट करते हैं थोड़ा, इसलिए थोड़ा ये कम बेसिक हो जाते हैं। और ये आपका ऐसा सिस्टम है जो उसमें आपका एक सिस्टम एरोमेटिक के साथ एक एलिफेटिक है, पर एलिफेटिक जो सिस्टम लगा हुआ है साइक्लिक सिस्टम, वो क्या कर रहा है, वो आपका रेजोनेंस कर रहा है रिंग के साथ, तो नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है इसमें। तो इस तरीके से डी वी सी इसका आंसर आने वाला है। यहाँ भी चेक करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो ये वाला नंबर 1 आएगा सी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर ज़्यादा रहेगी, क्योंकि आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करेंगे, और ये क्या करेंगे, डेफिनेटली नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट करेंगे। तो ये नंबर सी आएगा इसमें। सी के बाद आपका ये, क्योंकि मिथॉक्सी प्लस एम इफेक्ट क्रिएट करता है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो उसके बाद आने वाला है ए। और अब बी और डी में देखते हैं। तो बी क्योंकि एरोमेटिक अमीन्स है, प्योर एरोमेटिक मीन्स है, और एक ही नाइट्रोजन है, तो यहाँ भी आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर ज़्यादा रहेगी ड्यू टू रेजोनेंस। क्योंकि आपके रिंग के जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है क्या करते हैं, रेजोनेंस करने से क्या करते हैं, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा फेंकते हैं, ज़्यादा बढ़ा देते हैं इसमें। तो आपका ये आएगा बी, और बी के बाद आपका डी लास्ट वन, क्योंकि इसमें 2 नाइट्रोजन है, तो थोड़ा इसमें आपका ऑपोजिट इफेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो उसकी थोड़ी बेसिटी मैंने बताया कम हो जाती है। तो पहले इसका एक का जो उसका पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर आएगा डी वी सी ए। मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ, डी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे वीकेस्ट आपका ए। यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सी और सबसे वीक क्या आपका डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देख सकते हैं। मूव करते हैं आगे। यहाँ आपका सेकंड पार्ट है, इसमें आपको एसिड के हिसाब से देखना है। ठीक है, तो नंबर 1 सी डेफिनेटली, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे सी आएगा। सी के बाद आपका कौन सा आने वाला है इसमें, आप बताइए इसमें कौन सा आप इसको करेंगे, आपका डेफिनेटली कौन सा एसिड रहेगा, बी या डी। यहाँ पे देखिए ये सी एन ग्रुप लगा हुआ है, इसमें साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, आपके पास क्या लगा हुआ है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। डी रहेगा, क्योंकि ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, पर कैसे पोजीशन में है, पैरा पोजीशन में है। पर यहाँ पे आपके इसका नाइट्रो ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट क्रिएट करता है, ये कम ही माइनस एम इफेक्ट क्रिएट करेगा। ठीक है,
तो डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है, यहाँ पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम है, तो इसके बाद डी आएगा। अब आपके पास ए और बी बचे, तो ए बी आएगा उसके बाद, क्योंकि बी में कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जबकि ए में क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये तो आपका उल्टा करेगा, ये एसिडिटी को कम कर देता है, तो आपका ए आएगा। तो सही आंसर है सी डी बी ए। क्या रहेगा इसमें? सी डी बी ए। ठीक है। अब यहाँ आपके बेंजोइक एसिड में आपके ग्रुप लगे हुए हैं, तो जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ देखिए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन पैरा पोजिशन में डेफिनेटली बी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बी के बाद आपका डी रहेगा, क्योंकि डी भी आपका पर किस पोजीशन में लगा है, ये मेटा पोजीशन में, तो थोड़ा मेटा पोजीशन में कम करता है, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग में बड़ी कम कर देगा ये, तो बी फिर डी। अब हमारे पास ए और सी बचा। ए और सी में देखिए, ए में तो उल्टा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया हुआ आपका, ईडीजी ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, जबकि इसमें कोई ग्रुप नहीं है, तो आपका सी आएगा इसमें पहले, जबकि ए क्या आएगा लास्ट में, तो उसका बी डी सी ए। तो उसका सही आंसर क्या रहेगा? बी डी सी ए। तो जब भी किसी बेंजोइक एसिड में, फिनोल में अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हों, तो वो ज़्यादा एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं, मैंने बताया आपको, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हों तो वो उसकी एसिडिटी को कम कर देते हैं। तो आपने एरोमेटिक एसिड और उसमें देखा होगा, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। रैंक द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो इनमें बेसिक स्ट्रेंथ आपको देखनी है, कौन इसमें ज़्यादा बेसिक है। तो फर्स्ट 12 का क्वेश्चन नंबर 12 हम देख रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन नजर आ रहा है? सबसे ज़्यादा बेसिक आपका ये है। क्यों? देखिए, यह एमाइड है, पर यहाँ आपका माइड सिस्टम बिल्कुल प्योर है, सबसे वीक होगा ये, तो सी सबसे कम है, उसके बाद आएगा ए, और सबसे स्ट्रॉन्ग आएगा बी। अब इसमें और इसमें अंत देखते हैं कि ऐसा क्यों। ये तो आपका सबसे वीक हो गया, ठीक है, डेफिनेटली माइड सिस्टम है। यहाँ देखिए प्लस आई, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने वाली है आपकी। यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट बड़ा कम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन आपका डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है 2 कार्बन सिस्टम से जुड़ा हुआ है, साइक्लिक है पर 2 कार्बन सिस्टम से जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, तो ये नंबर लास्ट इसका आने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होने वाली है आपकी, और इसमें यहाँ पे कम। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक आपका ये रहेगा, क्योंकि यहाँ इसके लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रेजोनेंस करेंगे और कार्बोनल सिस्टम के साथ, तो इसलिए कम बेसिक होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं बी नंबर क्वेश्चन पे। तो यहाँ भी देखिए आप, सबसे कम, क्योंकि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन होंगे वो रेजोनेंस करेंगे रिंग के साथ, और वही लेस अवेलेबल रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने वाली है नाइट्रोजन की। अब ये सबसे कम लास्ट, तो इसको 4th नंबर मिलने वाला है आपका। ठीक है, तो आपका बी तो सबसे कम होगा। बी के बाद आगे देखते हैं ए, सी और डी में। तो जहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं होने वाला, देखो, तो डी सबसे टॉप में आएगा, डी, क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन लोकलाइज रहेंगे। यहाँ भी आपका रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ डबल टाइम रेजोनेंस हो रहा है दोनों तरफ से। ठीक है, तो ये तो फिर ये आएगा, बी के बाद ए आएगा, ए के बाद फिर आपका सी आएगा, फिर डी। बी ए सी डी इसका आंसर आने वाला है, बी ए सी डी। देखिए बी इसलिए आ रहा है क्योंकि बी में आपका रेजोनेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको पूरे रिंग के साथ ही रेजोनेंस कर रहा है। आपका नाइट्रोजन के जो बाहर का जो आपका एरोमेटिक अमीन्स है, और सबसे कम बेसिक होंगे ये। और यहाँ भी आपका रेजोनेंस हो रहा है 2 टाइम, देखो इस तरफ से भी आपका कंजुगेशन में है, ये लोकलाइज नहीं है, डीलोकलाइज लोन पेयर बनेंगे इस तरफ से, दोनों तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, इस रिंग से भी, और यहाँ भी अल्टरनेट, एक को छोड़ने के बाद नेक्स्ट में आपका डबल बॉन्ड है, और यहाँ आपका एक बार रेजोनेंस होगा और यहाँ आपका रेजोनेंस नहीं होगा, तो लोकलाइज तो ये आपका, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये होगा डी, और सबसे वीक क्या रहेगा? बी। और ए और सी में अगर देखा जाए तो बी के बाद इमीडिएट कौन आने वाला है आपका? ए, उसके ज़्यादा बेसिक कौन होगा? सी, और सबसे ज़्यादा क्या होगा? डी। नेक्स्ट सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भी देखिए इमिडीन भी है, यहाँ पे आपका सिस्टम इमिडीन, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होने वाला है। अब इसमें और बी और सी में ये भी इमिडीन सिस्टम है, ये भी यहाँ पे OH है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, ये भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ सिर्फ एक ही है, तो इसके बाद सी आने वाला है। तो पहले ए सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और यहाँ तो आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये आएगा आपका नंबर डी। तो ACBD इसका आंसर आने वाला है, ACBD। आगे देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पूछी हुई इसमें। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में देखिए, अगर आप यहाँ से H+ रिलीज करते हो क्या बनेगा? नेगेटिव, ये नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव। इसका कंजुगेट बेस यहाँ रेजोनेंस कर रहा है, यस, ये आगे रेजोनेंस करेगा,
इसमें यहाँ भी ये करेगा, यहाँ ये आगे जाएगा, ये बहुत बड़ी रेजोनेंस। तो बी, उसके बाद आपका आने वाला है यहाँ रेजोनेंस के लिए आगे है ही नहीं है, देखो एक्स में डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहाँ पे है ही नहीं है। तो उसके बाद आएगा ए, फिर आएगा आपका सी, बी ए सी। तो सही आंसर क्या, बी ए सी, क्योंकि बी में आपका कंटिन्यूस क्या कर रहा है, रेजोनेंस आगे जा रहा है, आपका डिलोक्लेशन ज़्यादा हो रही है आपकी। ठीक है, अल्टरनेट पोजीशन पे क्या मिल रहे हैं इसको, डबल बॉन्ड मिल रहे हैं नेगेटिव चार्ज को। तो ये लोग बहुत ज़्यादा डिलोक्लेशन होगी इसमें बी में। उसके बाद यहाँ वन टाइम इसके आगे आपके पास है ही नहीं डबल बॉन्ड। ठीक है, पहले पोजीशन खाली है आपकी, तो यहाँ वन टाइम हो रहा है, और यहाँ तो हो ही नहीं, होगा ही नहीं आपका, क्योंकि इसके पास आगे नेक्स्ट में डबल बॉन्ड है ही नहीं, ऐसे नेक्स्ट में है फिर। तो उसका आंसर है बी ए सी। आगे मूव कर, चलिए इन क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। इसमें आपको एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है और रेंज करना कि कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है इसमें। तो फर्स्ट आप देख रहे हैं सी नंबर क्वेश्चन को। सी नंबर क्वेश्चन में यहाँ मेंशन है ये आपका, यहाँ से अगर हम H प्लस निकालते हैं तो ये नेगेटिव, अब इसका कंजुगेट बेस बन रहा है, ये स्टेबलाइज हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए देखिए, क्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये स्टेबलाइज करेगा। यहाँ ब्रोमीन लगा है, यहाँ ब्रोमीन लगा है, पर यहाँ ब्रोमीन के साथ नेक्स्ट फ्लोरीन है और यहाँ क्लोरीन है, तो नंबर 1 तो ये आने वाला है। और 2 और 3 में, अब इस बी और सी में अगर देखें तो ये आएगा 2 नंबर पे और ये आएगा 3 पे, क्योंकि यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और फ्लोरीन ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये नंबर बी नंबर आएगा सेकंड में। तो ए 1, बी का 2 और सी को मिलेगा 3, तो सी लास्ट में आएगा, लेस एसिडिक होगा ये, और सबसे ज़्यादा एसिडिक रहेगा आपका 1। आगे मूव करते हैं डी नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ भी देखिए, अगर हम यहाँ से H निकालते हैं तो ये आपका कंजुगेट बेस बनता है, ये स्टेबलाइज हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, पर यहाँ पे को ये एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ये क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है यहाँ पे। और अगर यहाँ से करते हैं तो ये रेजोनेंस से यहाँ भी स्टेबलाइज होगा, यहाँ भी स्टेबलाइज होगा, ये कंजुगेट बेस, क्योंकि ये मिथिलीन ग्रुप है यहाँ पे। अगर यहाँ से H प्लस निकालते हैं हम तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये स्टेबलाइज हो रहा है दोनों तरफ रेजोनेंस, तो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ तो H है ही नहीं, यहाँ से अगर निकालते हैं तो ये स्टेबलाइज होगा, यस, सिर्फ एक ही कार्बोनिल ग्रुप इसको स्टेबलाइज कर रहा है। और यहाँ भी, यहाँ से तो H मिलेगा नहीं, तो यहाँ से H निकलेगा एक, क्योंकि यहाँ पे एक H है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ भी नेगेटिव चार्ज आएगा, ये भी स्टेबलाइज हो रहा है, पर साथ में प्लस आई इफेक्ट हो रहा है, तो सबसे बढ़िया तो बी, इसको 1 मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ 2 मिलेगा इसको, क्योंकि ये यहाँ पे 2 नंबर पे आएगा, इसमें 2 जगह से रेजोनेंस आ रहा है, पर साथ में आई। और अब COD में देखना कि तीसरा नंबर किसको आएगा। अगर हम सी जो है उसमें सिर्फ रेजोनेंस हो रहा है, प्लस आई इफेक्ट नहीं हो रहा है इसमें, क्योंकि यहाँ से अगर निकलेगा माइनस तो प्लस H निकलेगा यहाँ से, तो माइनस चार्ज से रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है। पर यहाँ तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, प्लस साथ में प्लस आई इफेक्ट भी क्रिएट हो रहा है इसमें, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी द्वारा बढ़ जाएगी, नेगेटिव चार्ज और इंटेंसिफाई हो जाएगा आपका, तो इसका नंबर लास्ट में आएगा, तो ये आएगा 3 और ये आएगा 4। तो सही आंसर क्या है आपका, एक बार मैं दोबारा बताता हूँ आपको, इसमें जो सही आंसर रहेगा वो कैसे रहेगा, देखिए आपका ये आएगा फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो कंजुगेट बेस और ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस से, प्योरली रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी अगर आप H प्लस निकालते हैं, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज भी हो रहा है दोनों तरफ से, इस तरफ से भी और ऊपर वाले कार्बोनाइल से भी, पर साथ में प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, तो नंबर 2 इसका आने वाला है। यहाँ सिर्फ एक जगह से रेजोनेंस हो रहा है, अगर यहाँ से हम H प्लस निकालते हैं तो इसका नंबर 3 आने वाला है। और यहाँ आपका एक तरफ से रेजोनेंस हो रहा है, प्लस साथ में प्लस आई इफेक्ट भी है मिथाइल ग्रुप का, जो नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज कर देगा आपका। तो ये आएगा आपका, ए को मिला 2 नंबर, और सबसे बढ़िया स्ट्रॉन्गेस्ट इसमें एसिड रहेगा बी, उसके बाद ए, उसके बाद सी, फिर डी। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट ए बी सी इसमें मॉलिक्यूल दे रखे हुए हैं। यहाँ से अगर हम H प्लस निकालते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ये नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, देखिए स्टेबलाइज दोनों तरफ से हो रहा है, पर साथ में यहाँ पे क्या है, आपके पास ऑक्सीजन भी है, ये क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा इसको, क्योंकि ऑक्सीजन के पास क्या लोन पेयर है। तो ये यहाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया, देखिए ये इस तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, इस तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज, और ये ऑक्सीजन काफ़ी दूर है, इसका आगे कंजुगेशन इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके पास नेक्स्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो नहीं है, तो ये इतना ज़्यादा असर नहीं करेगा। तो सबसे नंबर 1 आएगा बी, बी के बाद आएगा ए, और फिर आएगा आपका सी, क्योंकि यहाँ भी सिर्फ एक रेजोनेंस हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इस तरफ से रेजोनेंस हो रहा है,
तो आपका मॉलिक्यूल यहाँ पे देखिए कौन कौन से रहेंगे आपके। सबसे बढ़िया इसमें आपका ये आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस की वजह से, और यहाँ रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ भी पर साथ में आपका ऑक्सीजन का लोन पेयर भी क्या कर रहा है, इसको काउंटर कर रहा है इस तरफ के रेजोनेंस को, ठीक है। और यहाँ ये सिर्फ रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, पर रेजोनेंस थोड़ा कम है क्योंकि सिर्फ एक ही कार्बोनल के साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो इस तरीके से नेक्स्ट देखते हैं। अगर यहाँ से तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ से तो ये भी नेगेटिव आएगा, यहाँ से मूव करते हैं नेगेटिव। देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है तो ये आगे, और ये सबसे बढ़िया स्टेबलाइज हो रहा है ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए अगर ये यहाँ आता है तो ये रेजोनेंस आगे, तो आगे आपका रेजोनेंस क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है रिंग पे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका ये आएगा। इसमें और इसमें क्या देखिए, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज से इसके अंदर क्या एरोमेटिक करैक्टर आ रहा है यार, एरोमेटिक करैक्टर आ रहा है इसमें, ठीक है। तो नंबर 2 आएगा ये, और नंबर 3 आएगा आपका ये। तो ये स्टेबलाइज है, इसमें ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका ये बी आएगा और फिर सी आएगा। तो एफ मॉलिक्यूल अगर में देखा जाए तो आपके पास कैसे कैसे रहेगा, आप में ए बी सी, सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन है, ए। उसके बाद ये बी में एरोमेटिक सिस्टम आ रहा है, नेगेटिव चार्ज जैसे आ रहा है रिंग में, तो एक ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन जाएगा आपका, ठीक है। अक्कल रूल को फॉलो करेगा साथ में। और यहाँ क्या हो रहा है आपका, यहाँ भी आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, पर ये थोड़ा सा डिस्टेबलाइज, आपका रिंग में जो करैक्टर है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है आपकी। तो इस तरीके से इसका लास्ट में नंबर आएगा आपका, ठीक है। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए कैसा है 14 नंबर क्वेश्चन। सबसे बढ़िया यहाँ से कौन ज़्यादा एसिडिक, अगर हम इसको निकालते हैं एचबी को, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव ये आएगा, और ये ऐसे, और ये देखो सबसे बढ़िया रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है ये, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, ये वाला डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन का आगे जाएगा, और ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन का यहाँ नेगेटिव। तो बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया स्टेबलाइज एच बी ज़्यादा होगा। एच बी के बाद कौन रहेगा आपका, एच बी के बाद रहेगा आपका एच ए, और एच सी सबसे कम रहेगा। अगर यहाँ से मूव करते हैं तो देखो यहाँ आगे है ही नहीं डबल बॉन्ड सिस्टम उसको कैरी ओवर करने के लिए रेजोनेंस को। तो सबसे बढ़िया आपका एच बी, अगर हम एच बी को निकालते हैं तो ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। उसके बाद एच ए, फिर एच सी, ठीक है। एच बी, एच ए, एच सी, ठीक है। आप देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन में, यहाँ पे आपके पास अलग अलग दे रखे हुए हैं, तो इसमें कौन कौन से रहेंगे आपके। बी नंबर क्वेश्चन देखिए जरा, यहाँ सबसे बढ़िया सिस्टम कौन सा है आपका। अगर हम इसको निकालते हैं देखिए, तो ये यहाँ किसके नज़दीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम 2 लगे हुए हैं, तो ये काफ़ी स्टेबलाइज करेंगे इसके नेगेटिव चार्ज को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये, तो इसको कम करने की कोशिश करेंगे। तो एच ए तो सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद आपका रहेगा एच सी, कौन रहेगा उसके बाद, एच सी। देख लीजिए एच सी, ये एच बी देख लेते हैं, कहीं एच बी में भी है। एच बी में देखिए ये ऑक्सीजन के साथ है, ठीक है। तो एच बी रहेगा सेकेंड। एच ए के बाद क्या रहेगा, एच बी। एच ए के बाद आपका रहेगा एच बी, फिर रहेगा आपका एच सी देखिए, और उसके बाद रहेगा एच डी। मैं समझाता हूँ दोबारा आपको कैसे किया ये। अगर यहाँ से इसको निकालते हैं तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ इस कार्बन के साथ नेक्स्ट वाले कार्बन में कौन सा लगा हुआ, आपके 2 फ्लोरीन लगे हुए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। सेकंड आपका कौन रहता है, एच बी। एच बी क्यों, क्योंकि देखो एच बी से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को निकालता हूँ, सॉरी एच प्लस एच बी को निकालता हूँ, तो यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर का नेगेटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। और एच सी आपका डायरेक्ट कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो इसको तो फिर इतना ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अगर कोई हाइड्रोजन लगा हो वो ज़्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ तो आपके दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एच ए और एच बी कहाँ लगे हुए हैं, आपके दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर लगे हुए हैं। अब बात आती है एच सी और एच डी की। तो एच सी उसके बाद आएगा, क्योंकि ये नज़दीक है इस कार्बन से। अगर हम एच सी को निकालते हैं तो ये कार्बन इस कार्बन के नज़दीक है, जहाँ पहले से क्या लगे हुए हैं, आपके हैलोजन एटम लगे हुए हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। ये आपके हैलोजन लगे हुए हैं। फिर आपका एच डी, क्योंकि एच डी भी कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, पर ये काफ़ी दूर है, तो लास्ट में ये आएगा। तो ये इसका ऑर्डर रहेगा एसटीटी का, ठीक है। जो आपका हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जुड़ा होता है डायरेक्ट, वो इजीली रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं।
इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक है। तो फर्स्ट पूछा क्या गया है इसमें क्वेश्चन में, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। फर्स्ट में जो ए पार्ट है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा गया है यहाँ पे। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड तो डेफिनेटली आपका यही रहेगा, बी। बी रहेगा इसका आंसर, क्योंकि एसिड है ये, और आपको पता है कि एसिड क्या होते हैं, ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर स्ट्रॉन्गर। बाकी आपका बेंजाइल अल्कोहल है, ये आपका कार्बोनिल कीटोन है, साइक्लिक कीटोन है, और ये साइक्लिक ईथर है आपका। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट में, तो ये रहेगा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग। 2 में कौन रहेगा आपका, दिस वन। अब इसमें एक और चीज, बिगेस्ट एसिड इन वन। वन में बिगेस्ट एसिड पूछा हुआ है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट तो आपका कौन था, स्ट्रॉन्गेस्ट था ये, और बिगेस्ट क्या आएगा, ए। सॉरी, ये आएगा बिगेस्ट इसमें, वन में, दिस वन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट आपका आ गया है बी, स्ट्रॉन्गेस्ट केस में बी, और बिगेस्ट केस में ए, क्योंकि इथर है, इथर वीक होते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट क्या आएगा आपका, ये ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनोल, ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर बीकेस्ट से पूछा जाए तो बीकेस्ट इसमें कौन आएगा आपका, तो बीकेस्ट आपका ये रहेगा आपका, ठीक है, इथर। ये भी इथर ही है आपका, ठीक है, तो बी आएगा इसमें। ई में पूछा है इसमें, बीच में स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन रहेगा, ये सारे आपके मीन है। ये अल्फेटिक मीन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, तो सबसे ज्यादा बेसिक होगा वो, सबसे ज्यादा, सॉरी सबसे कम क्या होगा, एसिडिक होगा। तो सबसे वीक यहाँ बेस कौन है, तो सबसे वीक तो एमाइड होते हैं, तो ये आएगा इसमें। तो 3 में कौन आने वाला आपका, ये एमाइड, ठीक है, एमाइड, दिस एमाइड इज। और इस एमाइड के साथ ये आएगा इसमें, क्योंकि इसमें डबल देखो, यहाँ भी आपका लोन पेयर इसके साथ पार्टी रेजोनेंस कर जाएगा इसके साथ, तो सबसे वीक ये होगा आपका, ए। तो 3 का सबसे वीक कौन आने वाला आपका, ए। वीक बेस, तो वीक बेस मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड आपका ए आएगा, ए आने वाला है इसमें। क्यों ए आने वाला है, दोबारा मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि अगर देखिए आप, जो यहाँ पे सबसे वीक बेस है इनमें से, वो आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। तो हमने देखा इसमें सबसे वीक बेस कौन सा, तो इसमें वीक बेस आपका ये है, एमाइड है, ये भी एमाइड है, ठीक है। पर इसमें देखो, ये आपका दोनों तरफ क्या लगा हुआ, कार्बोनाइल सिस्टम लगा हुआ, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन की बड़ा कम कर देगा। तो सबसे वीक है, तो सबसे वीक होगा तो स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होगा, फिर ये एसिड होगा। तो इसमें, और इसमें पूछा 3 में वीकेस्ट एसिड, तो वीकेस्ट जो सबसे यहाँ पे ये इसमें, ये ज्यादा बेसिक है, तो ये वीकेस्ट एसिड होगा फिर, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी आपको स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है और वीकेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में कौन होगा, देखिए ये डायरेक्ट इसमें क्या लगे हुए, हेलोजन लगे हुए हैं, एसिड है ये। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड में ये आने वाला है, क्योंकि देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसके साथ वाले कार्बन में क्या लगा हुआ है, नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन में 2 हेलोजन लगे हुए हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और इसमें वीकेस्ट कौन होगा, वीकेस्ट आपका यहाँ पे कहीं हेलोजन नहीं लगा हुआ, ये आपका वीकेस्ट है इसमें। तो 4 इसमें वीकेस्ट आएगा, और जो आपका डी है उसमें स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब ए इसमें वीकेस्ट है 4 में। 4 में ए क्या आपका वीकेस्ट एसिड है, और स्ट्रॉन्गेस्ट क्या रहेगा आपका, डी। तो सारे एसिड इसमें क्लियर हो गए, आपको देख सकते हैं आप। आगे मूव कर, चलिए इनको देखते हैं। ये इसमें मैचिंग है, आपके पास कंपाउंड दे रखे हैं कुछ, जिसमें डबल बॉन्ड सिस्टम भी है और साइक्लिक नेचर के हैं। इसमें कार्बन देखिए कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 2 डैकीन है ये, और कैसा, ये ट्रांस टाइप है, क्योंकि ऐसे सिस्टम लगा है डबल बॉन्ड में इसमें, ठीक है। और ये भी आपका सिस है, ये आपका ट्रांस है। तो पहले का ए का क्या आएगा, ए का क्यू, ए का क्या आने वाला है, क्यू। अब बी का क्या आएगा आपका, बी का, बी का आपका आएगा ये सिस, पी। और उसमें देखिए, इसमें किसकी ज़्यादा होगी, अगर इसमें हीट कंबस्शन देखी जाए, तो ये आपका ट्रांस एस की कम होगी, और ये सिस अनस्टेबल उसकी ज़्यादा होगी। तो इसका आने वाला है आर भी साथ में, पी आर, ठीक है। अब सी का देखते हैं, सी में क्या है आपका, ये सिस है, कैसा है आपका सिस, ऐसा ना सिस्टम एक साइड में आपके ऐसे है, सिस है। और यहाँ भी सिस है, तो क्या होगा, ये ज़्यादा अनस्टेबल है, तो इसमें भी क्या रहेगी आपकी, हीट कंबस्शन कैसे रहेगी, लोएस्ट हीट कंबस्शन, ठीक है। सी का देखिए आप, सी, सी का आएगा पी और एस। पी तो आ गया आपका ये सिस है, और साथ में एस लोएस्ट हीट कंबस्शन। और यहाँ देखिए
डी में डी क्या नजर आ रहा है आपको? डी आपका क्या रहेगा? आपका ये ट्रांस टाइप का है, ठीक है। ट्रांस आपका स्टेबल होता है, सीस क्या होता है? थोड़ा कम स्टेबल रहता है, क्योंकि एक ही साइड में आपके ग्रुप रहते हैं तो ज्यादा रिपल्सन रहती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हीट ऑफ कंबस्शन जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ज़्यादा कार्बन एटम होंगे, क्योंकि इनमें दोनों में कार्बन एटम ज़्यादा है, इनमें कम है, तो इन दोनों के से हीट ऑफ कंबस्शन क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। अब इनमें जो सीस रहता है वो थोड़ा अनस्टेबल रहता है, और जो ट्रांस है वो थोड़ा स्टेबल है, क्योंकि ट्रांस में रिपल्सन कम होती है। तो जो अनस्टेबल है उसकी हीट कंबस्शन क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैच द कॉलम 1 एंड 2। इसमें भी आपको पीके ऑफ कंजुगेट एसिड दे रखी है, और यहाँ पे आपके बेसिक दे रखे हैं, एमाइड हैं और कुछ एक अमीन्स हैं। तो ये भी आपका एमाइड है यहाँ पे, ठीक है। ये एमाइड है आपका, और ये भी आपका, ये भी एमाइड है आपका, ये आपका मीन्स है और ये मीन्स है। तो हमने देखा होगा अगर आपकी के बेसिक, जब बेसिटी ज़्यादा होगी तो आपकी जो पी के बी वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। और पी के बी वैल्यू और पी के साथ कैसे करती है? ऐसे वेरी करेगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो ज़्यादा, जिसका के बी वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी पी के वैल्यू क्या हो जाएगी? ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो ज़्यादा बेसिक है उसकी पी के वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आपके पी के वैल्यू दे रखी हुई है। तो चलिए मैच करके देखते हैं इनको, कैसे इसको हम क्रैक कर सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं इनमें सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक वैल्यू कहाँ दे रखी है? ये देखिए, ये, ठीक है। तो चेक करते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा बेसिक आपका ये और ये है, इसमें ये आएगा सी, ठीक है। सी, सी का आंसर क्या आएगा आपका? सी में सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या? ये है एस, तो सी का एस। उसके बाद ये बेसिक है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू तो ये आएगी फिर डेफिनेटली आर। और अब ये एमाइड और ये एमाइड है आपका, ठीक है। इसमें देखना आपको, तो इसमें यहाँ और यहाँ में कौन ज़्यादा बेसिक है? दिस वन, डी, ठीक है। तो डी का क्या आएगा आपका? ये। और सबसे कम ये वाला है, तो इसकी वैल्यू आएगी पी। तो हमने क्रैक कर दिया। जो ए है उसकी वैल्यू पी, बी जो है उसका आंसर रहेगा आपका आर, सी का रहेगा आपका एस, और डी का रहेगा आपका वो है क्यू, ठीक है। इस तरीके से, क्योंकि हमने चेक कर लिया कि आपका पी के जो बी वैल्यू है, पी के बी वैल्यू वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल करती है पी के वैल्यू। ये आपकी बेसिक है और ये आपकी एसिडिक है। तो यहाँ तो आपको पी के वैल्यू दे रखी हुई है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। द जंक्चर सेंटर ऑन द एटम ए बी सी आर गिवन। तो पूछा क्या इसमें? जंक्चर हैज ग्रेटर डेविएशन फ्रॉम द प्लेन। कौन इसमें कम प्लेनर है? तो जिसमें ज़्यादा स्ट्रेन होगी वो कम प्लेनर होगा। तो यहाँ पे 1 2 और बी सी यहाँ आप चेक करेंगे, तो जो आपका ज़्यादा बड़ा रिंग होगा वो डेफिनेटली बड़ी उसमें प्लेनिटी रहेगी, और जो उसमें जो कम कार्बन वाला रिंग होगा उसमें प्लेनिटी कम होगी। तो यहाँ पे आपके दो रिंग तो बड़े हैं, यहाँ तीनों रिंग बड़े हैं, और यहाँ पे दो रिंग स्मॉल है और एक बड़ा है, ठीक है। ये 5 मेंबर रिंग है और ये आपके 5 मेंबर रिंग है। डेफिनेटली यहाँ पे सी इसका आंसर आने वाला है। यहाँ पे ज़्यादा क्या रहेगी आपकी? डेविएशन होगी प्लेनिटी में। यहाँ ज़्यादा स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे एंगल स्ट्रेन आपकी ज़्यादा नजर आ रही है। यहाँ उसके बाद अगर देखी जाए तो इसके बाद इसका नंबर आएगा एंगल स्ट्रेन, और सबसे कम एंगल स्ट्रेन इसमें रहेगी बी में। अब जहाँ ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होगी वहाँ डेफिनेटली वहाँ पे, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा? कार्बन कार्बन बॉन्ड नंबर्ड 1 to 4 विच रिप्रेजेंट मोस्ट फेवरेबल साइट फॉर हाइड्रोजन एडिशन। जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा वहाँ पे जल्दी हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल सिस्टम जहाँ पे डेविएशन ज़्यादा है तो यहाँ पे है, ठीक है। तो आपकी डी आएगा इसका आंसर। 4 नंबर पोजीशन पे जल्दी आपका क्या होगा? हाइड्रोजन एडिशन हो जाएगी, क्योंकि दिस सिस्टम इज वेरी वेरी अनस्टेबल, ठीक है। आप इन तीनों सिस्टम में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल सिस्टम आपका ये है। तो यहाँ एडिशन भी हाइड्रोजन गैस की क्या होगी? इजिली हो जाएगी, काफ़ी रिएक्टिव होगा ये, ठीक है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अगर आप दोबारा इस क्वेश्चन को देखना चाहें तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, इसमें देखो ये 5 मेंबर रिंग नजर आ रहा है, ये 6 है, ये सारे 6 के हैं। यहाँ 5 मेंबर के रिंग है, तो डेफिनेटली यहाँ ज़्यादा एंगल स्ट्रेन नजर आ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, 5 नहीं, ये 6 मेंबर वाला रिंग है और ये दो वाले 5 है, क्योंकि ये कार्बन बीच का ये इन्होंने काउंट किया हुआ है। ऐसा है ये सिस्टम कुछ। अच्छा, इसको ऐसे देख सकते हैं 5 मेंबर।
तो ये 6 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ ज्यादा स्ट्रेन रहेगी आपकी। आगे देखते हैं सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ कौन ज्यादा स्टेबल आपको नजर आ रहा है? जहाँ ज्यादा कंजुगेशन होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल एक स्ट्रक्चर आपने फाइंड आउट करना है जहाँ आपको कंटिन्यू रेजोनेंस दिख रही है। कौन ज्यादा आपको स्टेबल रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है, यहीं पे आपको रेजोनेंस को कंटिन्यू मिल रही है। ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा आपका। और साथ में अगर अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके उस तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, इसमें आपको ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे। 3 अल्फा यहाँ मिल रहे हैं, देखो। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहे हैं? 2 अल्फा यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ भी इसके पास 2 अल्फा, तो ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है मुझे। यहाँ तो आपको कंजुगेशन मिल नहीं रही, यहाँ भी आपको कंजुगेशन नहीं मिलेगी आपको ओरिजिन। यहाँ मिल रही है आपको। ठीक है, पर यहाँ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो कम आएगी इसमें, और इसमें फिर यही आएगा आपका। तो पार्ट ए का जो आंसर रहेगा मोस्ट स्टेबल क्या रहेगा आपका? वो रहेगा बी। यहाँ देखते हैं नेक्स्ट बी पार्ट में। तो ये देखो, अगर यहाँ जाता है तो डेफिनेटली आगे आएगा। फिर इसमें कौन नजर आ रहा है आपको? यहाँ भी आप अल्फा हाइड्रोजन कंसेप्ट से इसको कर सकते हैं। तो आपको पार्ट बी में कौन सा नजर आ रहा है? पार्ट बी में भी आपका बी ज्यादा स्टेबल नजर आ रहा है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो ज्यादा नजर आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और जहाँ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं अल्फा कार्बन के पास, वो डेफिनेटली हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो ये सिस्टम ज्यादा स्टेबलाइज होगा। ये वाला सिस्टम क्या रहेगा आपका? ये ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ भी आपका आंसर, पहले का आंसर भी बी है आपका, पार्ट ए का। इसका आंसर बी रहेगा, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। क्योंकि यहाँ देखिए, ये आपके पास 3 अल्फा यहाँ रहेंगे, और यहाँ भी इसके बाद 3 अल्फा, 6 अल्फा सिस्टम है यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट सी को मूव करते हैं। पार्ट सी क्वेश्चन भी आपको स्टेबिलिटी बतानी है इसमें। तो कौन ज्यादा आपको स्टेबल नजर आ रहा है पार्ट सी में? तो ये ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 अल्फा नज़र आ रहे हैं इसमें। ठीक है, और यहाँ भी आपके पास सिर्फ इसके पास 2 अल्फा सिस्टम है यहाँ पे। यहाँ भी आपके पास डबल बॉन्ड एक साथ आ गए तो थोड़ी स्ट्रेन होगी मॉलिक्यूल में। और यहाँ भी आपके पास 2 अल्फा सिस्टम है, पर इसमें रेजोनेंस नहीं बन पाएगी। तो प्रॉपर रेजोनेंस आपकी कहाँ नज़र आ रही है? आपके अल्टरनेट पोजीशन पे क्या नज़र आ रहे हैं आपको? कंजुगेट सिस्टम, डबल बॉन्ड सिस्टम नज़र आ रहा है यहाँ पे ए पे। तो उसका सही आंसर आपका ये रहेगा, ए मॉलिक्यूल विल मोर स्टेबल अमंग दीज। ठीक है, तो आपका ये आंसर रहेगा ए। आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ आंसर रहेगा बी, और यहाँ आंसर रहेगा बी। तो पार्ट ए का बी, और पार्ट बी का भी बी, और पार्ट सी का आपका ए रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ देखिए, आपको ग्रुप दे रखे हैं और इसके इफेक्ट दे रखे हैं। तो ये बेसिक क्वेश्चन है। नाइट्रो ग्रुप कैसा करता है? ये -m इफेक्ट करता है, साथ में -i भी दिखाता है। तो ये भी आएगा इसका। इसका आंसर आपका पी भी है, ए का पी भी है, और साथ में एस भी है। ठीक है, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, बी की। तो ऑक्सीजन आपका -i इफेक्ट दिखाएगा। यस, -i दिखाएगा, -i इफेक्ट होगा इसमें। और साथ में क्या दिखाएगा ये? और क्या दिखाएगा साथ में? -i इफेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, ए का पीएस और बी का क्या आएगा आपका? बी का आपका आएगा +m इफेक्ट भी दिखाएगा ये। ठीक है, +m इफेक्ट, क्योंकि इसके बाद लोन पेयर भी हैं, तो ये भी दिखाएगा ये। अब मिथॉक्सी ग्रुप देखते हैं। मिथॉक्सी ग्रुप क्या दिखाएगा? ये हम ऑक्सीजन तो -i दिखाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। साथ में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, +m भी दिखाता है ये। तो -i और +m, तो यहाँ से चूज कर सकते हैं आप। और डी देखिए, डी क्या दिखाएगा आपका? डी जो है आपका, ये आपका -m इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, माइनस मेसोबरिक इफेक्ट। और साथ में क्या दिखाएगा ये? और साथ में दिखाएगा ये -i इफेक्ट, क्योंकि नाइट्रोजन काफी इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, कार्बन भी आपका sp हाइब्रिडाइज है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ऐसे इस तरह देख सकते हैं इसको। देखिए, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो -i इफेक्ट दिखा रहा है। और साथ में
इनके पास क्या है आपके पास, ये भी है देखिए नाइट्रोजन के पास, तो डेफिनेटली आप ये क्या करेंगे, ये प्लस एम इफेक्ट भी दिखाएगा, तो प्लस एम और माइनस आई इफेक्ट, तो ये सारे इफेक्ट आप इजीली कर सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन है ये, तो इस तरीके से इनको देख सकते हैं आप, ठीक है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट 23 नंबर पार्ट चेक करिए। तो ये मॉलिक्यूल दे रखे हैं आपके, देखिए सिस का डाइपोल बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, मैं बताता हूँ, और ट्रांस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, ट्रांस का कम, और मेल्टिंग पॉइंट में ट्रांस का, मेल्टिंग पॉइंट में क्या रहता है, ट्रांस का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और सिस का कम। और डाइपोल मोमेंट में मैं बताता हूँ, डाइपोल मोमेंट भी ट्रांस का कम होता है और सिस का ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से दे रखे हैं, तो मैंने आपको एडवांस में ये सारी बातें बता दी, तो आप इनको मैच कर सकते हैं इजीली, आप इनके मॉलिक्यूल को बना के इनको मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो इजीली इनको आप देख देख लें किस तरीके से मॉलिक्यूल ये दे रखे हैं आपको, कौन किसका आंसर क्या होगा। तो पहले ए का तो आएगा आपका डाइपोल सिस, ये ठीक है, पी ठीक है ए का। मैं बताता हूँ इसके आंसर क्या क्या आएंगे, देखिए ये सब मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, क्या क्या इसके हो सकते हैं, देखिए पॉसिबिलिटी। ए का क्या हो सकता है, ए का पी होगा, यस, डाइपोल ऑफ सिस इज ग्रेटर देन, इसका डाइपोल ज्यादा होगा सिस का ट्रांस से। फिर और क्या हो सकता है, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, मेल्टिंग अगर इसका ट्रांस लेंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, और बॉइलिंग पॉइंट भी सिस का ज्यादा, तो पी आर एस, तो पहले का तो पी आर एस आ गया ए का। बी का करते हैं चेक, बी का डाइपोल मोमेंट ट्रांस का ग्रेटर देन दिस, इसका अगर ट्रांस बनाएंगे तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा डेफिनेटली, इसका तुम ट्रांस बना के देखोगे तो डाइपोल मोमेंट जाने ज्यादा आने वाला है, देखो जरा इस तरीके से, इसका ट्रांस है, ठीक है, इसका ट्रांस बना रहा हूं मैं, तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा आने वाला है, तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये भी आपका पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो देखो एक ही साइड आपके वेक्टर जा रहे हैं, तो ट्रांस में ज्यादा डाइपोल मोमेंट आ रहा है, तो बी का क्यू, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस, डेफिनेटली मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज्यादा होगा। अच्छा सी का देखिए, सी का क्या आ सकता है, सी का डाइपोल मोमेंट और ट्रांस इसका भी ऐसा आएगा, ट्रांस का डाइपोल ज्यादा होगा सी से, ठीक है। इस वाले मॉलिक्यूल में ट्रांस अगर बनाओगे डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, क्यू, और साथ में मेल्टिंग पॉइंट भी, ये भी सही है, मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस ग्रेटर देन सिस। अब डी का देखते हैं, तो इसका सी का क्या है आपका क्यू आर, सी का भी क्या है आपका क्यू आर, और बी का भी क्यू आर है, और डी का क्या क्या मैच कर सकते हैं आप, डी में डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस, डेफिनेटली इसमें सिस का डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डाइपोल ऑफ सिस इज ग्रेटर देन, बिल्कुल सही, अगर इसका सिस बनाएंगे उसका डाइपोल ज्यादा होगा डाइक्लोरो इथिलीन का, 1 2 डाइक्लोरोइथिलीन, ठीक है। तो ये भी ठीक है, पी ठीक है इसमें, पी, तो एक पी आ जाएगा आपका, साथ में मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस, बिल्कुल इसका मेल्टिंग, अगर ट्रांस बनाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा सिस से, तो आर भी सही है। और ढूंढिए इसमें जरा बॉइलिंग पॉइंट, डेफिनेटली इसका अगर सिस का बॉइलिंग पॉइंट होगा ये भी सही है, तो पी आर एस, तो पी आर एस आने वाला है। तो सारे मैंने आपको बता दिए, पहले का भी पी आर एस है और लास्ट का भी पी आर एस है, और बी और सी का क्यू आर आप मैच करके देख सकते हैं, इनके मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बना के भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ स्टेबिलिटी चेक करनी है किसकी ज्यादा है, तो जो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये सेकेंडरी कार्बोकटाइन है, ये आपका टर्सरी कार्बोकटाइन आ गया, ये आपका सेकेंडरी कार्बोकटाइन आ गया, ठीक है, प्राइमरी कार्बोकटाइन है क्योंकि एक के साथ ही जुड़ा आ गई, और ये आपका सिंपल मिथाइल कार्बोकटाइन है तो सबसे कम होगा, तो आपको सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो ये आपका स्टेबल रहेगा इसमें बी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, देखो यहाँ दो दो यहाँ और तीन, तो दो दो 7 अल्फा कार्बन आएंगे, तो डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबल होने वाला है हाइपर कंजुगेशन से। यहाँ भी चेक कर सकते हैं आप पार्ट बी में, पार्ट बी का अगर आप चेक करेंगे तो कैसे आंसर रहेगा आपका, पार्ट बी में आपको कौन ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, इसमें रेजोनेंस प्लस दोनों फैक्ट काम करेंगे, यहाँ रेजोनेंस भी करेगा और साथ में, तो यहाँ देखिए, इसमें देखिए यहाँ भी मिथाइल, ये भी आपको हाइपर कंजुगेशन में हेल्प करेंगे, 3 3 6 और एक 7 7 अल्फा होने वाले हैं,
6 अल्फा होने वाले हैं और साथ में रेजोनेंस, तो 6 अल्फा प्लस 1 रेजोनेंस, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये सी नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, यहाँ मिथाइल कम है तो सी इसमें आएगा। चेक कर लें आप। पार्ट सी में देखिए ये आपके पास टर्सरी कार्बोटाइन है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है, तो ये ज़्यादा स्टेबल आने वाला है। यहाँ भी देखिए ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा इसमें। और यहाँ जितनी ज़्यादा आपकी एल्काइलेशन रहेगी उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा। तो यहाँ देखिए 3 और 3 6, और यहाँ 3 और 3 6 हैं, और ये ट्रांस में है और ये सिस में है, बाकी इनको भूल जाइए। ठीक है, तो ये ट्रांस और सिस में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन रहता है? ट्रांस, तो ये आपका स्टेबल है, तो इसमें ए आंसर आने वाला है। और एफ में अगर आप चेक करते हैं तो चलिए एफ को चेक करते हैं, जहाँ तो कंटिन्यूस मैन आपको मिल रहा है तो आप बता सकते हैं। ये आपका ठीक है, ये यहाँ से आता है तो ऐसे ये ऐसे डेफिनेटली भी हेल्प करेगा आपको। और ये और इसमें तो आपको दिक्कत होगी क्योंकि ये कंटिन्यूस नहीं दे रहे हैं आपके। तो आपका सिर्फ मॉलिक्यूल बचे ये और ये, ए और बी। तो ए और बी में आपको कौन ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रहा है? ठीक है, ए और बी में तो यहाँ पे नहीं है, ए नहीं है, ये बिल्कुल सही है, बी। क्योंकि अगर ये आगे जाता है तो ये वाला इसकी हेल्प, ये इसमें अल्टरनेट पोजीशन में डबल बॉन्ड है, ए इसके बाद ये ब्लैंक, फिर डबल बॉन्ड, फिर ब्लैंक, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे बढ़िया मॉलिक्यूल आपको बी में बहुत बढ़िया रहेगा आपका। ठीक है, बी में क्या रहेगा आपका? सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होने वाली है, तो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा आपका बी मॉलिक्यूल। आप चेक कर सकते हैं, देखिए अगर ये मूव आगे करता है तो ये वाला यहाँ आएगा, तो इसके बगल में ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ आगे मूव करेगा, तो यहाँ डिलोकलाइजेशन बहुत बढ़िया होने वाली है। किसमें? बी में। यहाँ पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही है क्योंकि आगे यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, यहाँ पॉसिबिलिटी बनती है थोड़ी सी, पर ये सबसे बढ़िया है। इसमें आपका डबल कितने टाइम जा रहा है, देखो कितने डबल बॉन्ड आपके अल्टरनेट पोजीशन में, 1 2 3, यहाँ सिर्फ 2 हैं आपके, और यहाँ भी 2 हैं, तो ये आपका बी मॉलिक्यूल इसमें आने वाला है। तो आपको मैंने बता दिया, पहले ए में आपका बी रहेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हाइपरकंजुगेट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, और पार्ट बी में भी आपका रेजोनेंस विथ अल्फा कार्बन ज़्यादा किसमें? सी में नज़र आ रहे हैं, 3 3 6 और साथ में एक रेजोनेंस, तो ये ज़्यादा आपका सी ज़्यादा स्टेबल होगा। और पार्ट सी में अगर आप देखें तो उसमें आपका कौन सा ज़्यादा रहेगा? जो टर्सरी वाला, तो टर्सरी सिस्टम आपका ए रहेगा इसमें। और पार्ट डी में अगर देखें तो पार्ट डी में आपको कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा नज़र आ रहा है जो स्टेबल रहेगा आपका? ये सी वाला, क्योंकि यहाँ भी आपके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आएंगे और ये टर्सरी कार्बोटाइन इज मोर स्टेबल। और अगर पार्ट ई में देखेंगे तो पार्ट ई में भी आप आपके पास अल्फा हाइड्रोजन आप चेक करेंगे तो यहाँ 3 और 3 6 आ रहे हैं, यहाँ भी 3 और 3 6, पर ये वाला आपका ट्रांस में है और ये वाला कैसा आपका? सीस में। तो सीस अनस्टेबल होता है और ट्रांस ज़्यादा स्टेबल होता है, तो डेफिनेटली ये आएगा। और पार्ट ई मैंने आपको बता दिया, पार्ट ई में आपको जो ज़्यादा रेजोनेंस करेगा डेफिनेटली वो ज़्यादा स्टेबल होगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा सबसे मोस्ट बेसिक कंपाउंड में कौन है? तो एमाइड तो सबसे कम होते हैं, तो बहुत सबसे कम है। यहाँ इमिडीन आता है सबसे ज़्यादा बेसिक, उसके बाद आपका अल्फेटिक मीन, फिर एरोमेटिक मीन, फिर जाके आपका एमाइड। तो डेफिनेटली ये सबसे ज़्यादा आपका बेसिक होगा और सबसे कम ये रहेगा आपका। ठीक है, अगर इनको अरेंज किया जाए तो नंबर 1, ठीक है, फिर ये आपका नंबर 2 रहेगा, ये नंबर 2 के बाद ये आपका नंबर 3 और ये नंबर 4। तो मैंने इसको पहले भी लॉजिकली आपको बताया हुआ है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो ये एरोमेटिक अमीन्स है, ये आपके पास बाईसाइक्लोमीन्स है, डेफिनेटली ये ज़्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगी इसकी, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक रहेगा आपका। ठीक है, उसके बाद आपका ये आएगा एल्फेटिक मीन्स, फिर ये वाला आएगा। ये एल्फेटिक मीन्स में दूसरा नंबर ये आने वाला है क्योंकि इसमें ये भी आपका रिंग लगा हुआ है, सिंपल रिंग, और ये आपके पास प्लस आई इफेक्ट क्रिएट करेंगे दोनों। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो नंबर 1 ये रहेगा, नंबर 2 ये, नंबर 3 आपका बी, और सबसे लास्ट में आपका सी एरोमेटिक मीन रहेगा, ये आपका 4 नंबर पे रहेगा। तो आपको मैं अरेंज करना यहाँ, जबकि पूछा गया है कि आपको मोस्ट बेसिक बताना है, इसमें से मोस्ट बेसिक मैंने आपको बता दिया, साथ में आपको अरेंज करके बता दिया कि किसकी ज़्यादा बेसिटी रहेगी। आप लॉजिकली इन चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें भी आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, तो यहाँ पे कौन ज़्यादा आपको एसिडिक हाइड्रोजन वाला जो ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, वहाँ जल्दी आपका एसिडिक हाइड्रोजन निकल आएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें।
अगर यहाँ से निकलता है ये रेजोनेंस इसकी स्टेबलाइज हो रहे हैं इस तरफ दोनों रिंग में। यहाँ भी रीजन, यहाँ अगर एच निकालते हैं तो ये रीजन स्टेबलाइज हो रहे हैं आपके साथ में। आपका एन प्लस यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसको डिस्टेबलाइज कर देगा। इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ क्या करेगा, खींचेगा तो और ज़्यादा नेगेटिव कर देगा इसको। ठीक है, यहाँ ये मिथाइल सिस्टम जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये सी इसमें रहेगा, सी डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि देखिए ये तो पी, देखो पी की खास बात क्या है, पी में एक आपके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है जो क्या करता है, रेजोनेंस को और ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। यहाँ तो रिंग में तो रेजोनेंस हो ही रहा है, साथ में नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए आपके पास क्या है, फॉस्फोरस साथ में लगा हुआ है। तो फॉस्फोरस के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, वो क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग करके इसको स्टेबलाइज करेगा, इसके नेगेटिव चार्ज को। तो उसमें आने वाला है आपका सी। ठीक है, और अगर आपको रेंज करना चाहें तो ये सी के बाद रहेगा आपका बी, और बी के बाद रहेगा ए, और उसके बाद रहेगा डी। ऐसे अरेंज कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं, चलिए, तो आपका ये रहेगा इसमें। अगर यहाँ से हम H प्लस निकालते हैं तो स्टेबलाइज दोनों तरफ रीजन स्टेबलाइज हो रहा है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका बी रहेगा सबसे ज्यादा स्टेबल। और पार्ट सी में अगर देखें तो कौन ज्यादा आपका इजिली सबसे ज्यादा ये रहेगा, ये ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनोल। ये ज्यादा एसिडिक करके यहाँ से H प्लस निकालते हैं, ज्यादा स्टेबलाइज होता है। चलिए यहाँ चेक करते हैं, तो ये सिस्टम ये वाला रहेगा आपका बी। इसमें क्या रहेगा आपका बी आंसर रहेगा। आप चेक कर सकते हैं इनके H प्लस निकाल के आप देख सकते हैं कि कौन सा मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है। तो बी इसमें रहेगा, क्योंकि अगर यहाँ से निकालते हैं तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। ठीक है, यहाँ अगर निकालते हैं तो स्टेबलाइज होगा, पर ये काउंटर कर देगा इसको। तो यहाँ से भी स्टेबलाइज, पर एक रेजोनेंस है यहाँ पे। यहाँ भी स्टेबलाइज हो रहा है, पर ये काउंटर कर रहा है, तो यहाँ भी नहीं है। तो इसमें सिर्फ यही है आपका बी मॉलिक्यूल जो ज़्यादा आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ से हम H प्लस निकालते हैं स्मिथिलिन ग्रुप से, तो डेफिनेटली वो क्या करता है, इसको ज़्यादा स्टेबलाइज करता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं, इसमें क्या पूछा गया आपसे। इसमें आपके पास एक कंपाउंड दे रखा हुआ है, जिसमें आपके पास यहाँ एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे आपका एक OH एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ भी साइड में ट्रिपल बॉन्ड वाला एक कंपाउंड जुड़ा हुआ है, ये भी एसिडिक रहता है आपका। यहाँ OH भी एसिडिक रहता है, और ये भी एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक ये रहता है आपका COOH ग्रुप। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब भी रिएक्शन करोगे, डेफिनेटली यहाँ पे आपका COONA बनेगा। ठीक है, और यहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, और वो हाइड्रोजन इस HCO3 के साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ साथ में क्या रिलीज करेगा, आपका वाटर प्लस CO2 रिलीज करेगा। और ये CO2 कौन सी निकलने वाली है, आइसोटोपिक वाली। और आइसोटोपिक CO2 कौन सी आपकी, 14। तो यहाँ आपका A तो निकलने वाला ये 14 CO2 वाला। ठीक है, बी कंपाउंड ये बनेगा साथ में। बी कंपाउंड क्या रहेगा, यहाँ पे सिर्फ COONA होगा, ये आपका बी कंपाउंड। अब दोबारा आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ रिप्लेसमेंट हो चुका है। अब रिप्लेसमेंट कहाँ होगा, ये सेकंड उसके बाद फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप ये है। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा आपका, और वो क्या करेगा, NaHCO3 के साथ, सॉरी HCO3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके यहाँ से क्या निकालेगा, वाटर प्लस CO2। यहाँ CO2 सिंपल वाला निकलेगा आपका। तो ये C आपका CO2 निकलेगा, और ये A निकलेगा आपका CO2 14 वाला। ये CO2 कौन सा वाला, कार्बन 12 वाला, और ये आपका आइसोटोपिक CO2 है। तो इसका देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा आपका, 14 प्लस 32। ठीक है, इसका 14 है, और इसका 32, तो कितना है, 46 निकला इसका, और इसका कितना निकला, 44। तो टोटल कितना आएगा, 90 आएगा इसका। ए और सी का मॉलिक्यूलर मास क्या आने वाला आपका, 90। तो 90 इसका मास आएगा आपका टोटल। ठीक है, तो ए प्लस सी का मॉलिक्यूलर मास निकलेगा 90। तो इसको क्रैक कर सकते हैं सिंपली आप। आगे मूव करते हैं। यहाँ आपको कंपाउंड दे रखा है, आपको यहाँ मैच करना है, आपको कॉलम ए और कॉलम बी के साथ। कॉलम बी में PQRS ऑप्शन है, ABC यहाँ पे, D ऑप्शन यहाँ दे रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए, ये भी आपका सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन दे रखा हुआ है। तो यहाँ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करोगे तो ये सोडियम यहाँ रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन को, और ये HCO3 नेगेटिव के साथ रिएक्ट करके वाटर प्लस CO2 निकलेगा। तो यहाँ सिंपल CO2 निकलेगा आपका, तो ये वाला निकलेगा R। यहाँ आपका CO2 कैसा निकलेगा, यहाँ भी सेम ही रिएक्शन है, पर CO2 कैसा निकला, आइसोटोपिक वाला, तो ये वाला निकलेगा यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन आएगा आपका Q। और यहाँ पे ऑप्शन आपका एक, ये भी बेंजोइक एसिड है, सोडियम के साथ मेटल के साथ रिएक्शन जब भी करता है कोई बेंजोइक एसिड, तो आपका हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ पे दे रखा है ये F, तो इसका ऑप्शन ऐसा आएगा। और यहाँ भी आपका NaNH2 के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, और यहाँ से H
NH2 के साथ रिएक्ट करके क्या निकालेगा, अमोनिया, तो यहाँ अमोनिया निकलने वाला आपका, तो यहाँ रहेगा आपका P। तो ऑप्शन ए का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, ए का ऑप्शन निकलने वाला आपका R, बी का ऑप्शन क्या रहेगा आपका, वो रहेगा Q, सी का ऑप्शन क्या रहेगा आपका S, और डी का ऑप्शन रहेगा आपका P। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्रैक कर सकते हैं। सिंपल, ये बेंजोइक एसिड के साथ रिएक्शन है, सोडियम बाइकार्बोनेट के और सोडियम और NaNH2 के। तो आपने सिर्फ ये देखना कि कहाँ पे आपका जो CO2 है वो कैसा आइसोटोपिक वाला, तो डेफिनेटली आइसोटोपिक वाला निकलेगा जो सोडियम बाइकार्बोनेट में जो होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है।